सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार काउंसिल्स के मुश्तरका एलामिया के हवाले से। बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा कर दिया है। बार काउंसिल्स की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतालिक आइनी शिकों में तरमीम की जाए, चीफ जस्टिस के केस फिक्स करने और बेंचेस बनाने के इख्तियार को रेगुलेट किया जाए। इस मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि बेंच बनाना 5 सीनियर तरीन जजेस की सवाबदीद होनी चाहिए। नजरसानी अपीलें सुनने वाला बेंच मरकजी केस के बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए रूल्स में तरमीम की जाएं। इस एलामिये में कहा गया है कि जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी की बार काउंसिल सख्त मजम्मत करती है। जजेस तकर्रुरी की आइनी शिकों में तरमीम की जानी चाहिए। मुश्तरका एलामिये में यह भी कहा गया है कि वफाकी हुकूमत जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू फौरी वापस ले। जजेस तकर्रुरी का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ना रहे। जजेस तकर्रुरी का इख्तियार की हद तक जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम की जाए। 5 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स अज खुद नोटिस और बेंचेस का फैसला करे। और एहसन भोन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला हकाइक और कानून के बरखिलाफ तसव्वुर होगा। एहसन भोन ने यह भी कहा है कि आइन से मुतसादम फैसलों का आइंदा दिनों में असर नजर आएगा। रियासत पाकिस्तान को आवाम के नुमाइंदों नहीं चलाना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत से इदारे में तकसीम वाज़ेह होती है। तमाम बार्स ने आला अदलिया में सीनियरिटी के बरखिलाफ तकर्रियों को ना मानने का फैसला किया। एहसन भोन ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन मेंबरान सीनियरिटी असूल को मद्देनजर रखें। 184(3) के मुकदमात में अपील का हक दिया जाए। बेंचेस की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज साहिबान को करना चाहिए। एहसन भोन ने मजीद कहा कि जुडिशल कमीशन के रूल्स आइन के बरखिलाफ हैं। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमत का क्यूरेटिव रिव्यू वापस होना चाहिए। वेलकम बैक। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि काबीना में भी गवर्नर राज लगाने के मामले पर बात हुई है। सदर मुमलिकत को वजीर आज़म की तजवीज़ पर अमल दरामद करना लाजमी है। अगर सदर मुमलिकत ऐसा नहीं करते तो 10 दिन के बाद वजीर आज़म के ऑर्डर पर अमल दरामद हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर एक सूबाई हुकूमत वफाकी वजीर दाखिला को सूबे में दाखिले से रोकती है तो ये गवर्नर राज लगाने का काफ़ी जवाज़ है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये क्यूरेटिव रिव्यू काजी फाइज ईसा को दबाव में रखने के लिए दायर किया गया था। काजी फाइज ईसा एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं। शहजाद अकबर जैसे गुंडों ने उनके साथ ज़्यादती की। काबीना ने एक सब कमेटी बनाई है जो इन ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दे दी है। काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काबीना की सब कमेटी कायम कर दी है। अहम और ताज़ा बयान आपसे शेयर करें। राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काबीना की सब कमेटी कायम कर दी गई है। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दे दी है। काबीना में भी गवर्नर राज लगाने के मामले पर बात हुई है। सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अमल दरामद करना लाजमी है। अगर सदर मुमलिकत ऐसा नहीं करते तो 10 दिन के बाद वज़ीर आज़म के ऑर्डर पर अमल दरामद हो जाएगा। के हवाले से जिसमें उनका कहना है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल किया गया था उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये क्यूरेटिव रिव्यू काजी फाइज ईसा को दबाव में रखने के लिए दायर किया गया था। काजी फाइज ईसा एक मुअज़्ज़ज़ जज है। शहजाद अकबर जैसे गुंडों ने उनके साथ ज्यादती की। काबीना ने एक सब कमेटी बनाई है जो इन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट देगी। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठे रेफरेंस की मजम्मत की है। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दे दी। काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काबीना की सब कमेटी कायम कर दी। काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल किया गया था उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये क्यूरेटिव रिव्यू काजी फाइज ईसा को दबाव में रखने के लिए दायर किया गया था। काजी फाइज ईसा एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं। शहजाद अकबर जैसे गुंडों ने इनके साथ ज्यादती की। काबीना ने एक सब कमेटी बनाई है जो इन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट देगी। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठे रेफरेंस की मजम्मत की है।
आपको बताएं, उन्होंने ये भी कहा है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काबीना की सब कमेटी कायम कर दी। विफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दे दी है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि काबीना में भी गवर्नर राज लगाने के मामले पर बात हुई है। सदर मुमलिकत को वजीर आजम की तजवीज़ पर अमल दरामद करना लाजमी है। अगर सदर मुमलिकत ऐसा नहीं करते तो 10 दिन के बाद वजीर आजम के ऑर्डर पर अमल दरामद हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि अगर एक सूबाई हुकूमत विफाकी वजीर दाखिला को सूबे में दाखिले से रोकती है तो ये गवर्नर राज लगाने का काफ़ी जवाज़ है। काबीना में भी गवर्नर राज लगाने के मामले पर बात हुई है, ये भी कहा है राना सनाउल्लाह ने, और कहा कि सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अमल दरामद करना लाजमी है। अगर सदर मुमलिकत ऐसा नहीं करते तो 10 दिन के बाद वज़ीर आज़म के ऑर्डर पर अमल दरामद हो जाएगा। अगर एक सूबाई हुकूमत विफाकी वज़ीर दाखिला को सूबे में दाखिले से रोकती है तो ये गवर्नर राज लगाने का काफ़ी जवाज़ है। ये अहम और ताज़ा बयान विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दिया है और गवर्नर राज से मुतालिक भी उन्होंने गुफ्तगू की है। कहा है कि सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अमल दरामद करना लाजमी है। अगर सदर मुमलिकत ऐसा नहीं करते तो 10 दिन के बाद वज़ीर आज़म के ऑर्डर पर अमल दरामद हो जाएगा। अगर एक सूबाई हुकूमत विफाकी वज़ीर दाखिला को सूबे में दाखिले से रोकती है तो ये गवर्नर राज लगाने का काफ़ी जवाज़ है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि काबीना में भी गवर्नर राज लगाने के मामले पर बात हुई है। सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अमल दरामद करना लाजमी है। अगर सदर मुमलिकत ऐसा नहीं करते तो 10 दिन के बाद वज़ीर आज़म के ऑर्डर पर अमल दरामद हो जाएगा। अगर एक सूबाई हुकूमत विफाकी वज़ीर दाखिला को सूबे में दाखिले से रोकती है तो ये गवर्नर राज लगाने का काफ़ी जवाज़ है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की है। काबीना में भी गवर्नर राज लगाने के मामले से मुतालिक बात हुई है। ये उन्होंने कहा है सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अमल दरामद करना लाजमी है। अगर सदर मुमलिकत ऐसा नहीं करते तो 10 दिन के बाद वज़ीर आज़म के ऑर्डर पर अमल दरामद हो जाएगा। अगर एक सूबाई हुकूमत विफाकी वज़ीर दाखिला को सूबे में दाखिले से रोकती है तो एक गवर्नर राज लगाने का काफ़ी जवाज़ है। काजी फाइज ईसा से मुतालिक भी उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल किया गया था उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये क्यूरेटिव रिव्यू काजी फाइज ईसा को दबाव में रखने के लिए दायर किया गया था। काजी फाइज ईसा एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं। शहजाद अकबर जैसे गुंडों ने उनके साथ ज़्यादती की। काबीना ने एक सब कमेटी बनाई है जो इन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट देगी। विफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठे रेफरेंस की मजम्मत की है। काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काबीना की सब कमेटी कायम कर दी। विफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दे दी है। गवर्नर राज के हवाले से राना सनाउल्लाह का कहना था कि काबीना में भी गवर्नर राज लगाने के मामले पर बात हुई है। सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अमल दरामद करना लाजमी है और अगर सदर मुमलिकत ऐसा नहीं करते तो 10 दिन के बाद वज़ीर आज़म के ऑर्डर पर अमल दरामद हो जाएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सियासी कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली को तेज़ करने का फैसला किया है। इमरान खान का अगला हदफ विफाकी हुकूमत होगी, ये बताया है ज़राए ने। क्या अहम फैसले हुए हैं? नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ाकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अरफा बताइए। जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की जो सियासी कमेटी का इजलास जो अब सिर्फ कुछ देर कबल जो वो खत्म हुआ है और PTI की कोर कमेटी का इजलास बनी काले में तकरीबन 2.5 घंटे जारी रहा, जिसमें जो एक सीनियर जो कायदीन है PTI के उन्होंने शमूलियत की। फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, परवेज़ खट्टर, गुलाम सरवर जैसे जो है वो कायदीन इसमें शामिल हुए। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने जो है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली को तेज़ करने का जो है फैसला किया। इमरान खान का जो अगला हदफ है वो वफाकी हुकूमत को जो है वो फैसला उसका किया गया है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अहम हिदायत भी जारी की हैं और इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुख्तलिफ अमूर पर तजावीज़ भी जो वो हासिल की हैं। पार्टी रहनुमाओं को आम इंतखाबात की तैयारियों की जो हिदायत कर दी। इमरान खान ने जो कोर कमेटी का इजलास था उसमें कहा कि पंजाब की हुकूमत के मैंडेट को लेकर वफाक की तरफ जो वो बढ़ा जाएगा। अवाम जो वो जाग चुकी है, किसी के बहकावे में जो वो नहीं आएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक सच का साथ दिया। तो ये कोर कमेटी का इजलास तकरीबन 2.5 घंटे बंगाला में जारी रहा। ठीक है अरफा फिरोज़, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को आम इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत की गई है। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सियासी कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो गया है। विफाकी काबीना का अदालती इख्तियारात से तजावुज़ पर बहस कराने का फैसला किया गया है। विफाकी काबीना ने पंजाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया है। अहमद सुबहान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। अहमद,
इजलास में क्या बात हुई है, अहवाल बताएं इजलास का। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास जो कि पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुआ और पार्लियामेंट को का एहतराम में इजाफा के लिए आज इस इजलास को पार्लियामेंट हाउस में रखा गया। अदरवाइज ये इजलास वफाकी काबीना का प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुनक्किद होता है। आज के इजलास में जो अहम अमूर हैं उसमें बिलखसूस जो पंजाब में जो इलेक्शन की सूरत हाल और उसके बाद से वज़ीर आला के इंतखाब और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो गुज़िश्ता रोज फैसला आया उसके ऊपर बहस हुई और जो सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात हैं उसके मुतालिक भी काबीना इजलास में बहस हुई। काबीना की जानिब से DGFIA की जो तब्दीली है उसकी भी मंजूरी दी गई, जिसमें अब मोहसिन भट्ट जो कि पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर हैं उनको DGFIA तैनात कर दिया गया है। काबीना की जानिब से नेक्टा को फाल करने के लिए जो मौजूदा जो DGFIA थे उनको बतौर नेक्टा के चेयरमैन तैनात कर दिया गया। इसी के साथ साथ जैसा से हमारी जब राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई और उनने मीडिया को बताया कि काबीना ने के इजलास में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है अब की जिसमें ये बात सामने आई कि राना सनाउल्लाह के पंजाब दाखिले पर पाबंदी लगाई जाएगी, तो इस मौजू को जिस तरह से आज सुबह उनने पुलिस लाइन इस्लामाबाद में भी अपने खिताब में कहा कि गवर्नर राज पर बात हुई, तो यही डिस्कशन काबीना के इजलास में भी जो हमें जराये से भी मालूम हुआ था वो अब कंफर्म भी कर दिया गया है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से। और इसी तरह जो मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल है उसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई और जो सियासी अमूर हैं उस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ डिस्कशंस और उसके साथ साथ अब पंजाब की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बिलखसूस काफ़ी डिटेल में जो काबीना के मेंबरान हैं उनने डिस्कस किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अगर कोई भी ऐसी मुहिम जो की जाती है जो आपने इस इजलास का अहवाल बताया, तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उस हवाले से आज एक शुक्रिया भी अदा करेंगे और बतौर योम तशक्कुर के तौर के ऊपर जो है इसको आज सेलिब्रेट किया जाएगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो आज रात 10 बजे मुखातिब होंगे पूरी कौम से और जो आइंदा का लाया अमल है, जो वे फॉरवर्ड है, उसके ऊपर जो है आज अपना लाया अमल भी आज इमरान खान साहब जो हैं वो अपने ख़िताब में देंगे। कल खान साहब जो हैं वो लाहौर का दौरा कर रहे हैं और लाहौर में इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे और जाकर जो हमारी लाहौर के अंदर जो मौजूदा अभी पंजाब हुकूमत हमें मिली है उस हवाले से भी जो अहम फ़ैसले हैं वो करेंगे। जो हमारे मुख्तलिफ़ डिवीज़न से MPAs हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी और ख़ास तौर के ऊपर हमारे वो प्रोग्राम्स जो कि अवामी फ़लाह के प्रोग्राम थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि सेहत कार्ड जिसमें 10 लाख रुपए तक जो है वो पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट ने अपना पहले से शुरू कर रखा है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे कि पंजाब की 12 करोड़ आबादी को पहली बार जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको कवर किया गया था। उस प्रोग्राम को इन्होंने पसे पुश्त के ऊपर डाल दिया था, उसको उसी तेज़ी के साथ जो है वो दोबारा से उसी शदोमत के साथ जो है वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। इस हवाले से जो डॉक्टर सानिया निश्तर हैं जो कि वज़ीर आज़म की जो पहले आपके इल्म में है कि पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से एहसास प्रोग्राम के हवाले से अपना काम कर रही थी, उन्हीं की जो है वो दोबारा ज़िम्मेदारी जो है वो पंजाब में भी लगाई जा रही है कि वो इसी जो कि आम आदमी के आपके इल्म में है कि जो आम आदमी कमज़ोर तबका है उसके लिए ख़ास एहसास है इमरान खान साहब के दिल में, तो वो ये दोबारा पंजाब हुकूमत में उन प्रोग्रामों का उनको रीइंस्टेट किया जाएगा जहाँ जहाँ इन्होंने वो प्रोग्राम्स आकर जो है वो बंद कर दिए थे। इसके अलावा आपके इल्म में है कि यहाँ पर बड़ी सियासी शिकस्त का जो है वो इनको सामना करना पड़ा है और अगर ये अपनी शिकस्त ग्रेस के साथ तस्लीम कर लेते और इक़्तिदार के साथ उस तरीके से ना चिपके रहते, ना गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसला करवाते, डिप्टी स्पीकर से जो रूलिंग आई उसमें जो किरदार है वो अब जो नून लीग के नेता हयात लीडर हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं जिन्होंने इनको इस तरफ लगाया और उनके मशवरों के ऊपर नून लीग ना सिर्फ जो है वो ज़लील व रुसवा हुई है बल्कि ख़वार भी हो गई है। और
पहले ये अवामी अदालत से मुस्तरद हुए हैं और अब इनको पाकिस्तान के जो इदारे हैं, कोई इदारा इनसे ऐसा नहीं है जो महफूज रहा हो, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हों माजी में, चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो, चाहे वो जजेस के ऊपर हमले हों। लेकिन ये जो 13 जमातों ने इत्तेहाद करके जिस तरह का एक मलिशियस किस्म का अटैक जो है वो बेंच के ऊपर लॉन्च किया, इसकी बदतरीन मिसाल जो है वो पहले कभी भी नहीं मिलती। फैसलों के ऊपर तनकीद होती थी लेकिन कभी बेंच के ऊपर उसको टारगेट नहीं किया जाता था। तमाम जजेस जितने भी हैं वो काबिल एहतराम हैं, हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन इन्होंने एक बदतरीन मिसाल जो है वो इस हवाले से कायम की है। और ये भी लगता है कि राना सनाज के होते नून लीग को किसी दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं है, वो रोज़ाना आके एक ऐसा किस्सा छेड़ देते हैं। इस्लामाबाद में फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।